गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि हम आज बात करने जा रहे हैं 7.2 प्रश्नावली की और समाकलन। ठीक है, हमने 7.1 की टोटल क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, आज हम करने जा रहे हैं 7.2 प्रश्नावली। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि एक हर प्रश्नावली में अलग अलग घुमाव मिलेंगे, अलग अलग घुमाव मिलेंगे और थोड़ी कंडीशन आप लेवल की हो जाएगी। इसलिए जितना भी करा दिया जाता है इस बोर्ड पर उसको रोज नहीं रिवाइज करो, घूमन लगाकर। ठीक है, हम चलते हैं 7.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। और एक बात हो यार, फॉर्मूले जरूर याद कर लें, बिना फॉर्मूले इस प्रश्नावली में कुछ समझ नहीं ऊपर और जाएगी। ठीक है, मैं फॉर्मूले इतना एफर्ट डाल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले ही इसमें प्रश्नावली की जड़ है। आप देख रहे हो एक प्रश्नावली में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है। कोई एक्स का एन का लग रहा है, कोई साइन लग रहा है, कोई कोस का लग रहा है, कोई टेन इनवर्स का लगेगा, टेन थीटा का लगेगा, सेक स्क्वायर का लगेगा। बहुत से फॉर्मूले लगेंगे यार, ऐसे फॉर्मूले कंटेस्ट कर लो। अच्छा, हम हैं 7.1 प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2 7.1। उसका पहला सवाल देखते हैं। उसका पहला सवाल है अपना ये वाला, इंटीग्रल 2 1 + x² dx। बहुत सिंपल सवाल है। अभी तुम्हें कठिन लग रहा होगा इससे कैसे करूँ, बाद में तुम एक एक कंडीशन में जाओगे ना तो ये सिंपल सवाल रहेगा बहुत बिल्कुल। ठीक है, हम करते हैं। मैंने लिखा है माना मैं मान रहा हूँ क्या 1 + x² बराबर टी। मैंने जो 1 + x² को टी मान रहा हूँ, टी माना मैंने इसको। जब इसका मैंने अवकलन किया एंड डिफरेंशिएट किया तो क्या प्राप्त होगा, 1 का 0 और x पावर 2 का 2x डी टी का dt ये प्राप्त होगा। अब देखो ये कंडीशन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन जो ऊपर है, ऊपर क्या है 2x है तो dt प्राप्त हो रहा है हमें, तो 2x के जगह dt लिख सकते हैं। एक कंडीशन 1 dx dt। ठीक है, 2x dx की बजाय हम dt ले सकते हैं। ठीक, और पद में क्या है t को t माना हुआ है, तो हम चलते क्वेश्चन तरफ आगे। इसको लिखा 2x dx को लिखा dt अपन में इसको t माना हुआ है तो t। ये कंडीशन ये मतलब हो चुकी और ये फॉर्मूला बन रहा है log x। तो log t + c एक काम जो भी जिस क्वेश्चन में इतने फॉर्मूले आते हो ना उसको साइड में करके चलो, जिससे आपके माइंड में मेंटेन रहेगी ये फॉर्मूले और जल्दी से याद रहेगा। ठीक है, मैंने लिखा इस प्रकार समाकलन 1/x dx log x + c। ये भाई इस बॉडी ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। वन टी का मान रखा, टी क्या है, टी का मान रखा ये 1 + x² + c। ये आपका आंसर आ चुका है। इसे नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल
log x स्क्वायर अपॉन में x dx। इसका सॉल्यूशन देखो, माना हमने क्या लिया log x, ये log x लेंगे जब तो 1/x आएगा। ठीक है, हमने लिया log x, इसको क्या माना t माना। ठीक है, जब इसके t का अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा 1/x होगा कि नहीं होगा, dx और dt। अब क्वेश्चन की तरफ देखो एक बार, इसे हटा दो, एक बार इसे गायब करो और ये क्या बचा 1/x dt। ठीक बचा नहीं बचा, तो इस पूरी वजह में dt रखना है। ठीक, ये ऐसे करते हैं इधर log एक सिंगल log। ठीक, log क्या माना t माना, t स्क्वायर, इस पूरे वजह dx और 1/x में से dt रखते हैं तो ये dt आ चुका। ठीक है, dt बटा के रूप में नहीं रखना, गुणा के रूप में आया dt। अब इसका समाकलन कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो ये आ जाएगा q प्लस c और t का मान रख देंगे इधर, तो ये आ जाएगा log x प्लस q अपॉन में ये आपका आंसर। एक मिनट रुको, मैं और एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को उतारने से पहले समझो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ये है असली इंटेलिजेंस। उतारना कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कमेंट करके बताओ, मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाऊंगा और दोबारा बताऊंगा उस क्वेश्चन को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल x प्लस log x एंड dx ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को इस प्रकार इसे कैसे लगाओगे, दौड़ाओ दिमाग को, करो कोशिश। मैं किस प्रकार लगा सकता हूँ, दिमाग को खोलो अपने आप, सोचो मैं कैसे कर सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक, सोचते हैं ना, मैं करता हूँ। समाकलन किया dx, हम देख रहे हैं इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x को क्या लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। तो x कॉमन लिया, इधर बचा 1, ये बचा log x एंड dx, तो ऐसा कैसे किया। तो ये कंडीशन आ गई, तो हम मानेंगे, माना लिख देना इधर, हम 1 प्लस log x को क्या माना t माना, 1 प्लस log x को t माना। जब इसका इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का 0, इसका 0 और log x का 1/x एंड dx एंड dt, ये कंडीशन आ गई। ठीक, अब इस कंडीशन को इधर अप्लाई करना, तुम इस वाली चीज को मत देखो, ऐसे करो, ये तो गायब हो चुका है। अब हमारे पास बचा क्या है 1/x एंड dx, इसकी वजह हमें dt अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार, इसकी वजह यही dt अप्लाई करें, ये आ जाएगा t, इसको लिखा t, तो ये t। ठीक है, वही log x फॉर्मूला साइड में नोट कर चलना। ठीक, मैं करा देता हूँ नोट एक बार, नेक्स्ट प्लस कंप्लीट। ऐसा किया क्या आ जाएगा log t प्लस c, t का मान रखेंगे, t का मान क्या है 1 प्लस log प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लो क्विक तुम फास्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाऊंगा आपको और हर तरीके के आंसर अलग लगाएंगे। वो क्वेश्चन है ये वाला, इंटीग्रल sin x sin cos x। तुम दिमाग लगाओ इतने इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। मैं इतनी थोड़ा इंक डाल देता हूँ। लगाओ दिमाग। नहीं हो रहा, मजा आ रहा है फिर। चलो मैं ही कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं इसमें। हमें क्या करना है, हमें ऐसे पद को मानना है, ऐसे पद को टी मानना है जो dx के रूप में आ जाए, वो है cos x। cos x को हम टी मानेंगे। कर देता हूँ माना cos x को क्या माना, टी माना। तो टी का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर क्या आएगा, माइनस sin x आएगा ना, एंड dx एंड dt। हमें तो मालूम है sin x एंड dx, sin x दिया हुआ है, sin x है, dx इधर है, लेकिन माइनस नहीं है। लेकिन क्या माइनस नहीं है। अब माइनस क्या करेंगे, अब माइनस कैसे पॉसिबल होगा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सिंपल है, माइनस को इधर भेज दो, sin x dx माइनस dt। ठीक, हम है sin x और dx की बजाय माइनस dt लिखेंगे। इंटीग्रल माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा sin cos x के बाद t मानो t एंड dt, माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसका समाकलन करते हैं। sin t का sin x का क्या होगा समाकलन, sin x का माइनस cos x प्लस c। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है इसमें, तो जब साइन और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अरे प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए इस माइनस से हटा देते हैं। cos t प्लस c आगे कंडीशन। अब t का मान रखना है वापस। t का मान क्या रखा था हमने, देखो यहाँ पर है cos, ये इसका आंसर आ चुका है। नोट करो, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पैटर्न और बताऊंगा मैं इसमें। नहीं इस क्वेश्चन का नहीं है सेकंड पैटर्न, वो अगले क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन का है। ठीक है, करो नोट करो इसको। क्वेश्चन आ रहा है और सेकंड पैटर्न बताने वाला। हो गया, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है।
बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग उसको अभी कुछ वो बता देंगे। वो क्वेश्चन है 5 है इंटीग्रल साइन ax प्लस b cos x ax प्लस b एंड dx। इस क्वेश्चन कर सकते हो आप। मैं मानता हूँ आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन है और आप लगा सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक, लगाओ और कमेंट में आंसर जवाब दो, तुरंत वीडियो पॉज करो और कमेंट में आंसर जवाब दो कुछ सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक, लगाओ क्वेश्चन। कमेंट में आंसर आना चाहिए। मैं तो करा दूंगा सॉल्व, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं करोगे सॉल्व अपने दिमाग से ये तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पहले आप करो फिर मैं तो सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इसमें दो कंडीशन है। यदि आप साइन साइन पूरा x मानो, इसको क्या x है, साइन x है, cos x को क्या मानो, किसी को एक t मानना पड़ेगा। यदि आप cos x को t मानते हो तो sin x या पूरा आ जाएगा मैटर। यदि आप sin x को मानते हो तो ये निकलेगा, इसका साइड dt आ जाएगा। ठीक है, कोई सा ले लो, मैं मानता हूँ इसको sin लेता हूँ, इसमें sin माना। माना मैं sin ax प्लस b तो क्या माना, t माना। सही है, t माना। अब इसका मैंने समान अवकलन किया, अवकलन करने पर क्या आएगा, cos x ax प्लस b। फिर अंदर करेंगे ax का a आ जाएगा और b क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है, dt एंड dx का dt आ जाएगा। अब ये कंडीशन a तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो a इधर ले जाएंगे, cos ax प्लस b dx dt अपॉन a आ गया कंडीशन। इसके बाद अब जो ये दे रखा है इसके बाद हमें ये रखना है, ये पोर्शन रखना है, तो रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसको t मान रखा है dt, और जो ये पोर्शन है 1/a है, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा अपॉन a। ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर क्या आएगा, t² अपॉन 2 प्लस, तो ये थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, अपॉन 2a, और जो t का मान क्या है, sin ax प्लस b, तो लगाई थी पहले, स्क्वायर प्लस ये आपका इट्स सो स्क्रीनशॉट लो तुरंत इसको। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब चलेंगे अनरूट वाले में। क्वेश्चन 6 है इंटीग्रल अंडर रूट ax प्लस b। इसे कर सकता है कोई इस क्वेश्चन को, कर सकता है? तो आप करते, मैं कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में इतना कोई खास नहीं, इसको क्या मानना है हमें, तो देखो हमने माना, पहले तो ये लिखना जरूरी, माना, मान जो पूरी मैथ है माना पे चल रही है, काल्पनिक मैथ चल रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को माना हमने, जो ax है इसको ax प्लस b को क्या माना, t² मान,
अब टी स्क्वायर कैसे मान लिया, यदि 2 को हम इधर पहुंचाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट को टी स्क्वायर मान रखा है, ठीक है। इस प्रकार तो इसका समाकलन करेंगे तो a dx, d का कांस्टेंट रहेगा और 2d एंड dt, तो dx a इधर जाएगा 2dt फॉर्म a, ये कंडीशन आ गई। अब हमें मान रखना ठीक, अब dx की बजाय हमें ये मान रखना है, देखें मान मैं अपन कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इधर से निकल गया कांस्टेंट बाहर निकले कांस्टेंट, ठीक। और जो अपना अंडर रूट में क्या था, ये अंडर रूट उसको टी स्क्वायर माना हुआ था नहीं, ठीक। और dx की वजह हमने 2t, तो 2t एंड dt, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं समाकलन का, अंडर रूट से टी स्क्वायर कैंसिल, 2 अपॉन a t और टी स्क्वायर एंड dt, 2 अपॉन a, नो नहीं है ये, इधर आप नो समझ, ये a है, ठीक है। इसका क्यों किया, q प्लस c, t का मान रखेंगे 2 3a, t का मान क्या है इधर लिखा है ax प्लस b प्लस c, ये t का मान होगा, ये क्वेश्चन। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन डालने से पहले इसका सेकंड पैटर्न हो देखो, सेकंड पैटर्न, सेकंड तरीका, इस क्वेश्चन दोबारा लिखा, जब हम समाकलन कर रहे हैं इसके एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं, कई विधियां होती हैं, अलग अलग करने की कंडीशन बनती है। धीरे धीरे हम प्रश्नावली बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रश्नावली बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसमें अलग अलग विधियों के तरीके से फॉर्म लगेंगे। उसी प्रकार एक क्वेश्चन ये निकला है, इसका उत्तर सेम नहीं खाएगा, मैच नहीं खाएगा, अलग अलग उत्तर आएगा इसका। देखते हैं, माना ax प्लस b, इसको t भी तो मान सकते हैं, आपने सोचा होगा इसको t मान तो किस प्रकार होगा, बिल्कुल सिंपल, इसका आउटलाइन करो ax dx एंड dt, कंप्लीट, ये हो गया मैटर। एक मिनट, dx अपॉन dt अपॉन a, इसको इधर होता है, ये कंडीशन कंप्लीट, अंडर रूट दे रखा है, उसके लिए t माना हुआ है, t आ गया, और dt 1 अपॉन a, इसको समाकलन किया तो 1 अपॉन a 1/2 dt, ऐसे समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन a t की पावर 3/2 और 3/2, t का मान रखेंगे, पावर पर जाएगी 2/3a, 2/3a, और t का जो t है अपना, t क्या होगा ax प्लस ये आपका नोट, सेकंड कंडीशन, स्क्रीनशॉट लो तुरंत।
हैं दैट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7। सेवन क्वेश्चन है इंटीग्रल एंड dx। इसे करने की कोशिश करो। करते हैं इसको, देखो चलो मैं ही करता हूँ इसको। माना मैंने क्या माना, जो ये अपना x है, x प्लस 2 को t मान लिया। हम इसे t स्क्वायर मान सकते हैं, t स्क्वायर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं t मान दो, तो मैं इसे t स्क्वायर से रखता हूँ, क्योंकि t स्क्वायर से आप थोड़ा कठिन लगता है ना, घबराने की कोई बात। t स्क्वायर किया हमें तो x का मान चाहिए, x ही दे रखा, ठीक है। इसको थोड़ा x -2 ये पद निकला, थोड़ा इसे साइड में लिखता हूँ, माइनस एक्स की -2 ये कंडीशन बन गई अपनी, ठीक है। अब इसका हमें किस अवकलन करना है, तो x का 1 और इसका 0, तो dx 2d dt कंप्लीट। चलो अब रखते हैं क्वेश्चन में इसको। जो हमारा x का मान निकला है, x का मान क्या है, t स्क्वायर -2, इधर पक्षांतर किया तो t स्क्वायर -2 आ गया। अंडर t का मान t और dx का मान 2t, 2 बाहर निकल जाएगा, dt स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का अंतर गुणा करेंगे, t की पावर 4 -2 स्क्वायर -2t स्क्वायर dt। अलग अलग समाकलन करो, 2 x पावर 2 ठीक, इसका लग किया तो इसका -2 तो 2 चल रहा है, dt भाई dt जरूर लगा लेना, ठीक। फिर इसका समाकलन किया, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसे ऐसे कैसे रखें, इसका कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो -4 t स्क्वायर। अब आज कंडीशन बढ़ते हैं, समाकलन किया 2, जब हम t का समाकलन करते हैं, t की पावर 4 समाकलन करते हैं, तो क्या आएगा 5.5 आ गया, प्लस -4 t स्क्वायर करेंगे, t की पावर क्यू अपन की बात है, -4 इधर क्यू आ जाएगा क्यू तो प्लस c, ठीक। अब रखना है t का मान हमने क्या रखा था भाई, देखो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो कुछ पहला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। सिक्स क्वेश्चन है, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ की, आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया। इसमें जो 2 है, ठीक है, जब हम t का मान रखेंगे, t का मान कैसे रखेंगे, जो इस 2 को इधर पहुंचाएंगे जब t का मान निकलेगा, है कि नहीं, ऐसे निकलेगा, तो इधर पहुंचाया हमने इसको 2, t का मान क्या है
प्लस 2, तो 2 को इधर पहुंचाया तो क्या ये बनेगा 1/2, मतलब कि √2 को हम इस प्रकार 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 पर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई है तो 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार इधर 3, ठीक। और इसमें भी आ जाएगा वही कंडीशन, x प्लस 2 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन को। मैंने जो 6 क्वेश्चन कराया था उसमें t² को इधर लेना भूल गया, उसे दोबारा से कराता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो तो एक तरीके से तो उत्तर सही आ रहा है, दोनों सेम आना चाहिए उत्तर। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को दोबारा कराता हूँ। क्वेश्चन था अपना ये वाला, इसे किया था हमने, ठीक है। इसको माना था हमने, माना ax प्लस b t², इसका अवकलन किया तो dx/2t dt आ, एक होता है इधर 2t ये हो गया, ठीक है। मान रखेंगे उसमें तो में बाहर निकलेगा, ये t² माना हुआ, t से t कैंसिल हो जाएगा तो dx की बजाय dx की बजाय 2t, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो t² एंड dt 2/a कंप्लीट, क्यूब अपॉन में क्यूब चल रहा है, t का मान रखेंगे 3a, t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस b 3/, जो मैंने सेकंड पैटर्न से निकाला उससे उत्तर सही आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना, पिछले वाले में थोड़ा मिस्टेक हो गई। करो नोट करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल x√1 प्लस x। ये भी उस क्वेश्चन की तरह होगा जिसमें 7 ऑप्शन समझाया था, उसी क्वेश्चन की तरह होगा बिल्कुल सेम, बस इसमें स्क्वायर दे रखा है। इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ये स्क्वायर तो कोई बस थोड़ा डराने के लिए दिया स्क्वायर, कुछ नहीं होगा इससे, सिंपल। करो इस क्वेश्चन को, इसे t मान के कर सकते हो और t² मान के कर सकते हो, मैं कराऊंगा t² मान कर, ठीक। मान 1 प्लस 2x² t² बराबर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान अभी ज्ञात करेंगे, आगे चलते हैं। इसका समाकलन किया, आउटलाइन किया, इसका 0 और x⁴ 4x dx 2t/dt, 4 नीचे आएगा dx 2t/dt 1/4, 2 1 का 2 4, तो इधर लिख देंगे t 2, मान इसमें अप्लाई करेंगे
क्वेश्चन 1/2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और dx इसको dx माना ही हुआ है, अंडर टी माना हुआ है इसको, तो टी से टी कटेगा और टी dt अलग चल रहा है, कट जाएगा, थोड़ा लिख देता हूँ, खत्म। टी स्क्वायर dt आई कंडीशन, इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 टी पावर 3 प्लस सी, टी का मान रखेंगे 3 दूनी 6, टी का मान रखा क्या है 1 + 2 x² अपॉन में प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन, तुम इसकी शॉट लो या फिर नोट करो इसको, ये भाई 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा है, नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल +2 √ x² प्लस x + 1 dx, इसका समाकलन करना है हमें। इसे तो कर दोगे, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग चाहिए और थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे कैसे क्या होगा, लगाओ दिमाग, करो इस क्वेश्चन, कोशिश करो, पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जब देखना इसका सॉल्यूशन, यदि नहीं हो रहा जब देखो, क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया, एक अच्छी बात नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन समझने की एक हैबिट है, ठीक है। यदि तुम पहले इस क्वेश्चन को लगाने सोचते हो, यदि गलत हो रहा है तो गलत होने दो, जब तुम दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हो तो माइंड में ये फीड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक, इसे तुम जल्दी से भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को, असली खासियत तो ये है। चलिए सॉल्यूशन मैं कराता हूँ, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ी कंडीशन लगाओ, हमें टी मानना है, हमें कोई टी मानना है इनमें से, यदि हम 4x + 2t मानेंगे, 4x + 2t मानना, टी मानोगे तुम तो कंडीशन बन रही है एंड 2 का 0 x का 1 और 4 बन रहा है, तो कोई ऐसी कंडीशन बन रही तो इसमें आ गया, नहीं बन रही। यदि हम इसको अंदर वाले को t माने एंड x² + x + 1 को t मानते हैं, ठीक है, t माना तो इसमें कोई कंडीशन बन रही है, इसमें कंडीशन बन रही है ये वाली 2x + 1 वाली कंडीशन बन रही है। अब तुम सोचो ये 2x + 1 वाली कंडीशन बन रही है, इसमें इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ, कहीं कॉमन लेकर, कहीं डिवाइड करके भाग देकर, ठीक, इस क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्वेश्चन को भाई हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देख इसमें से हम 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया, 2 बार कॉन्स्टेंट चल रहा है बाहर, तो ये हो जाएगा 2x + 1 √ x² + x + 1 dx, ये कंडीशन आ गई ना, ठीक। अब इसको टी मान लो, अब इसको टी मान लो, ये कंडीशन आ जाएगी, माना x² + x + 1 को टी माना, मान लिए तो वैसे 2x + 1 dx dt, अब देंगे, लगा देंगे इसको, 2 बाहर चलेगा, इसको t मान हुआ, dx के रूप में आ गया, √t आगे कंडीशन dt 2, इसको t 1/2 समाकलन करेंगे, 2 3/2
3 बटे 2 प्लस सी, तो ऊपर जाएगा 4, टी का मान रखते हैं, टी का मान क्या है, ये मान दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टी प्लस सी, ये क्वेश्चन का आंसर निकल चुका। ठीक है, करो इसके शॉर्ट में तुरंत नोट करो। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10वां। जो ये 10वां क्वेश्चन है, जो पेपर में दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। मैं पेपर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, ये अपना एनसीईआरटी सिलेबस है। एनसीईआरटी सिलेबस लगा था अपने 2012 में लगा, 2012 से 13 तक लगा था, और जो यही पर लगा था 2015 से और अब तक लग रहा है, 20 में थोड़ा था। तो ये इस समय कोई से भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें एक ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x minus x and minus √x dx। मैं ये बताऊं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से कैसे है। इंपॉर्टेंट कैसे बना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दृष्टि से। अभी कोई बच्चा पेपर में बैठा है और ये क्वेश्चन दिया है, नजर में आता है, तो क्या सोचा था, इसको टी मानेगा, कैसे मानेगा, थोड़ा दिमाग घुमाएगा, दिमाग तो घुमाएगा कैसे, ठीक है, कोशिश करेगा। पेपर एग्जाम ऐसा होता है कि दिमाग घुमाने के चक्कर में दिमाग खुद ही घूम जाता है। ठीक, हम ही दिमाग से घूम जाते हैं पेपर वाले दिन। इतने पेपर वाले दिन माइंड में इतना प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल आराम रिलैक्स से पेपर करना है। नहीं यार क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं, बस आप तो ये सोचो रहने दो, क्वेश्चन को नहीं आ रहा है छोड़ो, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि ये कंडीशन आपने अप्लाई की ना, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना वो भी आ जाएगा आपको। ठीक, यदि तुम दिमाग पर प्रेशर दोगे तो ऐसे भी क्वेश्चन भूल जाओगे। क्योंकि पेपर जो बनाने वाला होता है एग्जामिनर, वो ऐसी कंडीशन बनाता है, एंड एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन को सरल दे दिया और दूसरे क्वेश्चन थोड़ा अप दिया एंड थोड़ा हार्ड दिया, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सरल दिए, दो क्वेश्चन सरल दे दिए, फिर दोनों क्वेश्चन हार्ड दे दिए। जो माइंड सेट पर एग्जामिनर माइंड के साथ खेलता है। ठीक है, हमें पागल नहीं बनना है, हमें तरीके से सोल्व करना है कि क्वेश्चन को पेपर। तो ये क्वेश्चन एक देखा जाए पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक, देखो हम क्या करें, इसमें से √x कॉमन लेना है। √x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, √x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर अंदर ले जाओ, यदि मैं अंदर ले जाऊंगा तो √x x बन जाएगा, और इधर ले जाऊंगा 1 से गुणा कराऊंगा तो √x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया, और अब इसकी मान सकते हो, माना √x माइनस का 1, इसको t मान, तो इसका अवकलन करते हैं तो इसका 0, तो √x क्या आएगा, 1/2 √x माइनस 1 का 0 dx dt। आगे कंडीशन 2 इधर भेज देंगे, √x dx अपॉन में 2, ये कंडीशन आ चुकी। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में
डी टी, डी का डी टी लिखना है और इसको कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1/2। तो इसे हमें क्या माना, टी माना हुआ था टी। अब समाकलन कर दो इसका, तो log x मानो प्लस सी 1/2 टी का मान रखा √ माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नोट करो। इसलिए आज यहाँ तक ही, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराने का आपका माइंड कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है, कैसे बढ़े। इसलिए आज वीडियो यहाँ इधर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अनेक बच्चों तक पहुँचाओ इस वीडियो। आप काम तो ये भी काम, कोई आपका पेट्रोल डीजल खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, एक क्लिक करना है बस शेयर हो जाएगा, और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। इससे नोट जो मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर, ठीक। धन्यवाद।